मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊं। दोस्तों नमस्कार। अमिताभ बच्चन साहब की एक बहुत पुरानी सॉन्ग है, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाऊं। और छोटे छोटे बच्चों को वो कहानियां सुनाते हैं। और इस कहानी में ये होता है कि वो चला जा रहा था, मैं डरता हुआ हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, घने जंगल की रात थी और उसमें वो चले जा रहे थे अपना बंदूक हाथ में लिए, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, बोलो बजरंग बली की जय। सो कुछ इस तरीके से कहानी जाती है और तभी वो अपने बच्चों को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे भूख लगी, मैंने पेड़ से तोड़ा एक बेर और तभी मेरे सामने आ गया एक शेर। मैं आगे वो पीछे, मैं ऊपर वो नीचे, मैं लपका वो झपका। बच्चों ने पूछा, आगे भी तो बोलो, आगे क्या हुआ? और अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, आगे मैं क्या बताऊं, मुझे मारकर बेशरम खा गया। और बच्चे कहते हैं, खा गया लेकिन आप तो अभी जिंदा हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब ने बड़े संजीदगी से बोला है, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। और दोस्तों यही वो लाइन है जिसने मुझे छू लिया और मुझे लगा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। सो दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि जब कई सारे लोग अपनी जिंदगी में अक्सर कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं और कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो मेरी उम्र 30 हो गई, 35 की उम्र हो गई, 40 हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास समय नहीं है कि मैं कुछ नया करूँ। कई सारी ऐसी फीमेल हैं जो बहुत एम्बिशियस होती हैं, लेकिन उन्हें अपना जॉब, अपना करियर, सारी चीजें छोड़नी पड़ती है क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को समय देना होता है। तो अच्छे अच्छे करियर को छोड़ के ये वुमेन बैठ जाती हैं और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी उम्र 35-40 की हो जाती है एंड उसके बाद उनको लगता है, नाउ व्हाट टू डू, अब मैं क्या कर सकती हूँ। कई जेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ये 40 साल की उम्र हो गई, 45 साल की उम्र हो गई, अब मैं कुछ ट्राई नहीं कर सकता और जहां फंसे हुए हैं जिंदगी में वो वहीं फंसे रह जाते हैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? डोंट माइंड। सो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने आई हूँ। ये स्टोरी है ईगल की और ये स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। दोस्तों आगे मैं स्टोरी लेकर के जाऊं, बने रहे हमारे साथ बिकॉज ये स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। सो अंत तक बने रहे। उससे पहले आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सरिता झा अक्सर आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियोस लेके आती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मेरी बातों से अगर किसी एक की भी लाइफ में कुछ बदलाव आ पाए तो मैं ग्रेटफुल होती हूँ गॉड की, बिकॉज ये जीवन सिर्फ खुद के जीने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन मिला है जहां पे हम लोगों की मदद कर पाए। सो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि लोग अपनी चाहतों की जिंदगी जी पाए, झूठ मूठ की जंजीरों में खुद को जकड़े ना रखें, बेड़ियों में खुद को फंसा के ना रखें, जिंदगी हमेशा अपनी चाहतों के हिसाब से जिए। सो दोस्तों अंत तक बने रहें और ये स्टोरी है एक ईगल की। दोस्तों ईगल जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली माना जाता है और उसकी जो शिकार पकड़ने की जो क्षमता होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। सो देखा जाए तो इस बर्ड की जो उम्र होती है, इसे बर्ड कहना भी अपने आप में एक अपमान है बिकॉज ईगल बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत बड़ा होता है। सो ईगल की जो उम्र है अमूमन वो 70 साल की इसकी उम्र होती है। 70 साल तक ईगल जीता है। लेकिन ईगल के लाइफ में एक ट्रेजेडी होती है। 40 साल की उम्र में ईगल के लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना होती है और यही इसके जीवन का एक निर्णायक क्षण होता है कि ये ईगल क्या आगे भी स्ट्रांग होके अपनी जिंदगी को जी पाएगा या 40 के बाद उसको अपनी लाइफ खत्म कर देनी है। यानी 70 साल तक वो जी सकता है, लेकिन 40 साल के बाद उसके जीवन में एक ऐसी घटना होती है जो उसके बाद की जो उसकी लाइफ होती है वो उसके निर्णय लेने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। सो दोस्तों ऐसा क्या होता है इस ईगल के साथ? 40 साल की उम्र में ईगल के जो बीक होते हैं, जो चोंच होती है ईगल की, वो काफी नुकीली होती है और वो धीरे धीरे और बेंट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है और वो घूम सी जाती है, जिससे वो शिकार नहीं पकड़ सकता। उसके जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंजे होते हैं वो काफी, उसके जो नाखून है वो काफी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार को पकड़ नहीं पाता है और उसके जो विंग्स होते हैं, जो जो उसके पंख होते हैं वो काफी हेवी हो जाता है
और उसके चेस्ट में चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो काफी हेवी होने की वजह से वो फ्लाई भी नहीं कर सकता। और ये सारी की सारी चीजें हो रही होती है ईगल के साथ एट द एज ऑफ 40, राइट। अब ईगल के पास डिसीजन लेने की बारी आती है। अब ईगल के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो डिसीजन ले ले और जैसी जिंदगी चल रही है चलने दे, और 40 के बाद जब वो शिकार नहीं पकड़ पाएगा ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ईगल को मौका मिलता है कि आप अपना चुनाव कर सकते हैं कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो यहाँ पे आइदर ईगल डिसीजन लेता है कि उसको डाई करना है, मर जाना है, या फिर उसको रीबर्थ चाहिए। और रीबर्थ के लिए ईगल को गुजरना होता है एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से, राइट। ये पेनफुल प्रोसेस क्या होता है? अब अगर ईगल ने डिसीजन ले लिया कि यस मुझे रीबर्थ चाहिए, मुझे फिर से अपनी वही एनर्जी चाहिए, वही स्ट्रांगनेस चाहिए, तो ईगल खुद को लेके जाता है खूब ऊंची सी पहाड़ की चोटी पे, और वहां के पत्थर पे वो अपनी चोंच को, अपनी बीक को मार मार के तब तक मारता है जब तक वो लहूलुहान ना हो जाए, जब तक उसकी वो बीक टूट ना जाए, तब तक उस पत्थर पे वो अपने बीक को पटकता रहता है। पटक पटक के वो अपने बीक को तोड़ डालता है, क्योंकि उसके बीक अब किसी काम के नहीं रहे, राइट। उसके जो नाखून होते हैं जिससे वो अपने शिकार को पकड़ पाता है, उसके नाखून काफी कमजोर हो जाते हैं। सो अब बारी आती है जब वो अपने सारे नाखूनों को पत्थर पे पटक पटक के वो कंप्लीटली तोड़ डालता है, और तब तक इंतजार करता है जब तक कि उसके नए नाखून ना आ जाए। और जब उसके नए नाखून आ जाते हैं, फिर अपने उन नाखूनों से वो अपने उन हेवी पंखों को, जो ऑलरेडी उसके बदन में चिपक चुका है, जिसकी वजह से वो काफी हेवी हो चुका है, अब वो फ्लाई नहीं कर सकता, उन पंखों को एक एक करके वो निकाल देता है। और जब वो निकाल देता है, अगेन ईगल को वेट करना होता है ताकि उसके जो नए पंख हैं वो आ पाए। और ये है ईगल के रीबर्थ की कहानी। सो इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरने के बाद, जब ईगल ने अपने बीक को तोड़ डाला, जब ईगल ने अपने नेल्स को तोड़ डाला, जब ईगल अपने ओल्ड फेदर्स को निकाल के फेंक देता है, नए फेदर्स उसके आते हैं, अब बारी आती है ईगल के रीबर्थ की, और ईगल को मिलता है एक नया जन्म। और अब ईगल बिल्कुल पहले की तरह 30 साल और बेहतरीन जिंदगी जीने का हकदार होता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंस्पायर करती है मुझे, और ये कहानी देखा जाए तो हम सबके जीवन पे लागू होती है। अक्सर 35-40 की होने के बाद एक वुमन सोचती है कि अब तो मेरी आधी जिंदगी गुजर गई, अब क्या, अब मैं क्या कर सकती हूँ लाइफ में। बट मैं कहती हूँ हम सबके पास ये ऑप्शन होता है रीबर्थ का। 40 साल तक अगर आपने अपने जीवन में अपनी फैमिली को दिया है, अपने बच्चों को दिया है, तो 40 साल वो उम्र होती है जब आपको भी निर्णय लेना है कि क्या आपकी जिंदगी ऐसे ही फिनिश होने वाली है, दादी माँ बन के आप अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती हैं, या फिर आप भी अपना एक रीबर्थ चाहती हैं। ये बात सिर्फ वुमेन की नहीं है, एक मैन जो अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं वो नौकरी कर रहे हैं जो उनको करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो इस नौकरी को किए जा रहे हैं ताकि उनकी फैमिली चल सके। लेकिन क्या आपको मौका नहीं है आपके रीबर्थ का? रीबर्थ के लिए हर किसी को इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरना होता है, और इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको मिलता है एक नया जीवन। और मैं हमेशा यही कहना चाहती हूँ, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, अमिताभ बच्चन के डायलॉग की तरह। ये जीना कोई जीना नहीं है जिसमें आप अपने पसंद की जिंदगी नहीं जी रहे, आप उस घर में नहीं रहे जिसमें आप रहना चाहते हैं, आप उस गाड़ी में नहीं घूम रहे जिसमें आप घूमना चाहते हैं, आप वो कपड़े नहीं पहन रहे जो आप पहनना चाहते हैं, आप उन जगहों पे नहीं घूम रहे जहां आप घूमना चाहते हैं, बच्चों को वो जिंदगी नहीं दे पा रहे जो आप देना चाहते हैं, राइट। आप उस काम को नहीं कर रहे जो आप करना चाहते हैं। ऐसी जिंदगी किस काम की? ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो आपके लिए भी ये मौका है जब आप अपने रीबर्थ को ट्राई करें, अपने लिए एक बार डेयर करें, बिकॉज मैं हमेशा मानती हूँ जिंदगी हमेशा आपकी चाहतों वाली होनी चाहिए। किसी और के हिसाब से जिंदगी जीना कोई जिंदगी नहीं है। सो जिंदगी वो होती है जो आपके हिसाब की हो, जो जिंदगी आप जीना चाहती हैं। सो डेयर टू ड्रीम,
जिंदगी चाहतों वाली। दोस्तों, आई होप ये स्टोरी आप सबों को अच्छी लगी होगी। पर्सनली ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, और अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो जरूर इसे शेयर करें। हो सकता है कि ये स्टोरी किसी एक की जिंदगी को बदल जाए। सो थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ, सो दैट मैं टाइम टू टाइम कुछ चीजें आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, और आप सबों का जितना प्यार मुझे मिला है उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों की कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।